ये भी फेंकनी है। ये फेंकनी है, इनको बड़ी मछली चाहिए। तो गाइस भैया भी बता रहे थे, बोट वाले भैया कि इसमें मगरमच्छ भी बहुत सारे काफ़ी हैं। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे बहुत सी मूवी की शूटिंग हुई है। तो गाइस ये करणी माता का नीचे रूट जा रहा है और यहाँ से गेट से हम जा रहे हैं नीचे। ये फर्स्ट स्टॉपेज होने वाला है हमारे स्टोर का। और भगवान टाइगर के फुट मार दो। इतना बड़ा पग है पूरा टाइगर का। मेल है ये मेल टाइगर का पग है। देखो कितना बड़ा है, कितना सुंदर लग रहा है। और देखो उसकी पार्टनर, वो कितनी क्यूट लग रही है। वेट गाइस, देखो पूरा अलवर सिटी आपको यहाँ से दिख रहा है। देखो कितना सुंदर व्यू है और ये पूरी वॉल दिख रही है आपको। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ की मशरूम मिठाई मिल्क केक लेने। काला हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ अलवर और ये एक दिन का टूर है। एक ही दिन में हम अप और डाउन करेंगे। और मैं बता दूँ जो दिल्ली से अलवर है 150 किलोमीटर की दूरी पर है और हम जा रहे हैं गाड़ी रेंट करके। तो उन्होंने हमसे लिए 4,500 रुपये। सो अलवर में एक दिन में क्या क्या देख सकते हैं वो अब इस वीडियो में जानेंगे। सो अभी रास्ते में हूँ और कुछ ऐसे मैं ये सरसों के खेतों को देख रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो अलवर है वो अपनी कलाकंद के लिए बहुत फेमस है। तो हम कलाकंद तो लेके ज़रूर जाएंगे। दूसरा कहते हैं ये कश्मीर है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है, क्योंकि यहाँ की अरावली रेंज में ये पूरा अलवर जो है वो स्थित है। तो हम यहाँ पर अलवर जो जा रहे हैं वो पूरा अपने अरावली रेंज के लिए फेमस है। चलते हैं सीधा अलवर में मिलते हैं और कहाँ कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सो गाइस हम पहुंच गए सिलीसेट झील, जो कि आर्टिफिशियल लेक है। कहा जाता है राजा विनय सिंह ने बनवाई थी अपनी बीवी के लिए और उन्होंने यहाँ पे एक पैलेस भी बनाया था और मुझे लगता है ये वही पैलेस है। और कुछ ऐसी दिखती है झील। सो यहाँ वोटिंग भी हो रही है, बोटिंग में चलेंगे। और देखो वहाँ पर, और ये बोला जाता है कि 5 किलोमीटर ये लंबी है और चौड़ी 1.5 किलोमीटर तक है। मतलब तो बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये पूरा अरावली रेंज की आपको चोटियाँ दिख रही हैं और बीच में झील। तो चलो चलते हैं बोट। अगर हम इसकी और इतिहास की बात करें, सिलीसेट झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 में करवाया था। झील बनाने का मकसद अलवर को पानी उपलब्ध कराना था। झील के चारों ओर बने जल सेतुओं से इसका पता चलता है। झील के दोनों ओर एक महल है जिसे महाराजा ने अपनी पत्नी शीला के लिए बनवाया था। इस महल का पहले शाही लॉज के तौर पर बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल शिकार रहने के लिए किया जाता था। बाद में इसे एक पूर्ण महल में बदल दिया गया। अब ये महल लेक पैलेस होटल के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में पर्यटन विभाग इसे संचालित करता है। सिलीसेट झील अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। सो गाइस यहाँ पे कुछ लोग मच्छी पकड़ रहे हैं और इन्होंने पकड़ी भी थी अभी। अब ये पकड़ेंगे, मैं दिखाऊंगी इसमें झील में कितनी मछलियाँ हैं। और देखो भैया ने पकड़ ली मछली। गाइस दिखाती हूँ आपको। ये बढ़िया। इधर दिखाना, इधर इधर दिखाओ। हे प्रभु, सामने दिखाओ मुझे ढंग से, नहीं दिख रही। ये ले जाओगे? ये भी फेंकनी है। ये फेंकनी है, इनको बड़ी मछली चाहिए। तो गाइस ऐसे लोग यहाँ पर मछली पकड़ना अलाउ है। इन्होंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, बड़ी इन्होंने फेंक दी। इनको और बड़ी मछली चाहिए और ये पर्सनली अपने खाने के लिए ले जा रहे हैं, बेचने के लिए नहीं। नहीं खा रहे हैं, वो बोल रहे खाने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस ये भैया बैठे हैं और ये आपको बताएंगे बोटिंग का क्या प्राइस है भैया। ये सिलीसेट झील है। बोटिंग का मोटर बोट के 1200 रुपए, 15 मिनट का राइड है। एक पर्सन का, एक बोट का। हाँ। इसमें एक फैमिली बोट जा सकती है। अच्छा, फैमिली जा सकती है 1200 रुपये में। और एक स्पीड बोट है। हाँ। उसमें फैमिली बोट है, 2000 रुपये, 10 मिनट का राइड है। हाँ। और एक लग्जरी बोट है, हाँ। 5-6 लोग बैठ सकते हैं, 2000 रुपये हाँ। और 20 मिनट का टाइम है उसका। अच्छा अच्छा। और एक स्कूटर वाला जेट स्की, सिंगल पर्सन 800 रुपये। 800 रुपये सिंगल पर्सन। तो भैया जो पैलेस है
यहाँ पर स्टे रहने का भी हाँ, है? रहने का है ना, होटल है रेस्टोरेंट दोनों है इधर। तो ये राजा का ही पैलेस हाँ, है? राजा विनय सिंह तो का। आप यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ का क्या प्राइस कहाँ तक पहुँचता है यहाँ पर? 6,000 रुपये से स्टार्टिंग है। 6,000 से स्टार्टिंग है? 8,000 रुपये के रूम में। 8,000 तक के रूम है। तो गाइस हम यहाँ रह भी सकते, थैंक यू भैया, यहाँ रह सकते हो। और कुछ ऐसा है तो अभी हम बोट का राइड करते हैं और आपको बताते हैं कैसे रहा हमारा राइड। हेलो। तो गाइस ऐसे कुछ ऊपर से रेस्टोरेंट दिखता है, यहाँ से आपको पूरा अच्छा सा व्यू दिख रहा है। देखो कितना सुंदर है। तो ये देखो पूरी अरावली रेंज दिख रही है यहाँ से, पूरी तो नहीं, जो जो चोटियाँ दिख रही है आपको मैं दिखा रही हूँ। कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का, वेरी नाइस। और यहाँ हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइस एक इंसान की 100 रुपये की टिकट है और उसमें कोल्ड ड्रिंक, चाय और पानी फ्री है। तो ये आपको ये जो पैलेस है यहीं पर आपको मिलेगा। तो पहले हम लेक में जाते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही सुंदर। सो गाइस ये देखो ये मिला है हमें, मैंने तो कोल्ड ड्रिंक ले ली, या तो आप चाय ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो, या पानी ले सकते हो। गाइस हमने ये 1200 रुपये वाली ली है, इसमें पूरी फैमिली जा सकती है और 15 मिनट की राइड है। सो गाइस ये चल पड़ी और देखो क्या नज़ारा है। और मैं बता दूं आपको, इससे पहले जो भैया बोल रहे थे कि अलाउ मछली पकड़ना अलाउ नहीं है, वो इलीगली पकड़ रहे थे। पिताजी, मैंने आपको दिखाया नहीं। हेलो तो बोल दो। हेलो। क्या हो गया फोन? थोड़े सर जो बोले बैलेंस बिगड़ रहा है आपके तो। कोने में या बीच में? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ आज से 42 साल पहले आया था। ये 42 साल पहले आए थे जब ये जवान थे बहुत। नए भर्ती हुआ करते थे उस टाइम। तो देखो कितना सुंदर लगेगा इस। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमें आते पूरा टाइम लग गया 4 घंटे दिल्ली से यहाँ पर पहुँचने पर। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी गाइस कि आप ट्रेन से आएँ, क्यों ट्रेन कहीं पर रुकती नहीं है और चलती है, स्पीड में चलती है और टाइम पे आप पहुँच जाते हो। तो ऐसे बहुत सी ट्रेन चलती हैं, गरीब रथ है, वंदे भारत है, जो आपको 1.5-2 घंटे में पहुँचा देती है अलवर। बट हमें लगे पूरे 4 घंटे, 2 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। सोचो गाइस, तो अब अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्रेन करके ही आएँ। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर क्यों अलवर को कहा जाता है, क्योंकि गाइस देखो जैसे डल झील से कम नहीं लग रही है झील मुझे। और पूरी ये देखो अरावली की जो रेंज आपको दिख रही है, जो चोटियाँ दिख रही है उसकी घिरी हुई है, इतनी सुंदर दिख रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो गाइस वो देखो वहाँ पर सिली गेट पैलेस भी दिख रहा है जो राजा विनय सिंह का था। तो यही रेस्टोरेंट भी है यही, और यहाँ पर आप रह भी सकते हो। ये थोड़ी गांव बता रहा मैं आपको, ये तो आपका घर है क्या? गाँव पूछ रहे कहाँ के हो आप? मेरा गाँव। तो गाइस भैया भी बता रहे थे, बोट वाले भैया कि इसमें मगरमच्छ भी बहुत सारे काफ़ी हैं। तो मैं सोची थी वो दूसरी कोई लेक है, पर इसी लेक में मगरमच्छ भी है। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सी मूवी की शूटिंग हुई है, खासकर तो करण अर्जुन मूवी की ज़्यादा शूटिंग हुई है यहाँ पर। साजन चले ससुराल, चंबल कौन सी मूवी है? चंबल की कसम। चंबल की कसम, राजकुमार की। भाई इतनी सारी मूवी की शूटिंग हुई तो देखने लायक तो बनता ही अलवर। और मैंने एक मार्केट में देखा था जिसमें माँ की चूड़ियाँ खरीदते हैं ना, वो अलवर सिटी में, वो जो मार्केट हुई है कारण तो पूरा अलवर का है ना। तो ए से लेके Z तक जो करण अर्जुन की शूटिंग है यहीं पर हुई है। तो वो गाइस भैया बता रहे थे कि ये जो झील है ये 10 किलोमीटर तक तो है, बट गूगल में 5.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं। और बोल रहे कि नैनीताल की झील से भी बड़ी झील है। देखो गाइस कितने लोग आते हैं, बड़ी है, पक्का बड़ी है। मेरे भाई बोल रहे हैं कि बड़ी है। तो
बाग परियोजना सिरस्का वाला। तो भैया कुछ बता रहे हैं, भैया तो बताओ। ये वाला जो एरिया है बेसिकली सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर एरिया है, और बफर एरिया में प्रेजेंट टाइम में 6 टाइगर्स की टेरिटरी बनी हुई है, जिसमें से जोन नंबर 1 ये बाला किला फोर्ट का आता है, जिसमें आपके प्रेजेंट टाइम में 2 टाइगर्स का यहाँ पे मूवमेंट बना हुआ है, जिसमें एक मेल टाइगर है, एक फीमेल टाइगर है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो सफारी आप ले रहे हैं ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे सस्ती सफारी होने वाली है। सफारी गई। हाँ, आप रिसर्च कर सकते हैं बाकायदा। और सस्ती सफारी है, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे नेचर प्लस हेरिटेज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। आप सफारी जब करेंगे तो आप एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा अरावली को। अरावली के हाइट में, डेप्थ में यहाँ पे पूरी जिप्सी चलती है। 4 व्हील ड्राइव ये व्हीकल रहने वाला है, जिसमें आपको एक गाइड मिलता है, एक जिप्सी मिलती है, एक ड्राइवर भी मिलता है। गाइड आपको जो है पूरा नेचर के बारे में एंड हेरिटेज के बारे में, और जो यहाँ का पूरा रिच हिस्ट्री जो रहा है इस एरिया का, वो सारा आपको एक्सप्लोर करता है, बताता है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि अगर किसी को फोर्ट देखना है तो इस सफारी के थ्रू देख सकता है। अगर फोर्ट आप देखना चाहते हैं तो फोर्ट के लिए, एसएस के लिए आपके पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जिसमें से एक तो आपके प्राइवेट व्हीकल का ऑप्शन है, जिसमें आपको आपके प्राइवेट व्हीकल्स का जो टिकट है वो यहाँ से लेना होता है। एंट्री का टिकट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चेक पोस्ट से आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ में सफारी का जो टिकट है वो भी आपको फॉरेस्ट के चेक पोस्ट से ही मिलता है। यहाँ पे विंडो बना हुआ है, तो वहाँ से आप जो अपनी गाड़ी से जब आप जाते हैं प्राइवेट व्हीकल से, तो आप ओनली 7 किलोमीटर्स तक ही एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बाला किला फोर्ट है। साथ ही साथ में अगर आप जिप्सी से जाते हैं तो अराउंड आप 20 किलोमीटर्स का एरिया कवर करने वाले हैं, जिसमें आप करनी माता का मंदिर है, डायरेक्ट आप ट्रैक से होते हुए जाते हैं। सलीम सागर वाला ट्रैक एक पड़ता है, वहाँ से आपको लेके जाते हैं। बाला किला फोर्ट आप एक्सप्लोर करते हैं सफारी के दौरान। जयविलास के कुछ ट्रैक्स आते हैं। जयविलास बेसिकली पहले एक कोठी रहा है, एक पैलेस रहा है राजा का, जो प्रेजेंट टाइम में रूइंस में कन्वर्ट हो गया, बट वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है और पूरे जंगल के बीच में है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ से व्यू मिलता है अरावली का। और उसके साथ ही साथ में यहाँ पे हाइट पे भी ट्रैक्स डिज़ाइन है अरावली में, जो आप बिल्कुल अरावली का हाइट पे जा करके सारा एरियल व्यू भी आप लेते हैं। हाँ, तो मैं कहने का मतलब कि गाइस कि अगर आप सफारी लेते हो तो आप बाला फोर्ट भी घूम सकते हो। यस। और कौन सा गया आप? ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व तो आप घूम सकते हो। टोटली कितना घंटा है इसमें? मैम ये जो पूरा सफारी रहता है, ये सफारी आपका 1.5 से 2 घंटे का रहता है। 1.5 से 2 घंटे का, जिसमें आपको 2 घंटा भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जैसे वाइल्ड लाइफ में कभी कभार चांसेस बनते हैं, कॉलिंग होती है, स्पॉटिंग के चांस बनते हैं, तो हमारे को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, पेशेंस करना पड़ता है। ये जो मैंने ऑनलाइन देखा था तो इन्होंने 2 दिन ही खुली रहती सफारी, ऐसा कुछ तो नहीं है? एक्चुअली आपने जो ऑनलाइन चेक किया है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है। कोर एरिया है, और ये वाला बफर एरिया बफर एरिया है। कोर एरिया जो है साल में 3 महीने बंद रखा जाता है मानसून सीजन में। अच्छा। और बफर एरिया जो है 12 महीने रनिंग पे रहता है। रनिंग में रहता है, तो उसमें टाइगर हमें दिखेंगे? इसमें इम्पॉसिबल नहीं है। आपका देखिए क्या है, वाइल्ड लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को, तो हम बस कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं गाइस, तो हम कोशिश करेंगे। बट मुझे ये सही लगा। और ये जो टूर है एक बंदे का कितना पड़ रहा है? ये मैम एक आपको पूरा कंप्लीट जिप्सी मिल जाता है अराउंड 2000 के आसपास का, जिसमें आप जैसे 3 लोग हैं तो 2082 रुपये का इसका चार्जेस बैठता है। अगर आप 6 लोगों के तो 2148 रुपये का इसका चार्ज बैठता है। हाँ, सो गाइस हम यही लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बेनिफिट देगा हमको। और ये आपको पूरा वैल्यू ऑफ मनी वाला एक पैकेज भी रहता है। वैल्यू ऑफ मनी वाला पैकेज है। हम पार्क सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। ये 881 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें झाड़ीदार कांटेदार जंगल, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ियां शामिल हैं। सरिस्का का इतिहास सदियों से भी पुराना है, बल्कि महाभारत काल से भी पुराना है। कहा जाता है जब पांडव वनवास में थे तो सरिस्का के जंगल से होते हुए 66 किलोमीटर दूर विराट नगर पहुंचे और यहीं शरण ली। गाइस हमारी सफारी स्टार्ट हो गई है। कुछ ऐसा किक्कड़ के जंगल हैं ये सारे। ये वाला जो पेड़ आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड में, ये वाला सालर का पेड़ है। हाँ। और इसकी मैच स्टिक्स भी बनती हैं। इसके जो तने जो रहते हैं उसके ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट पहले के टाइम में लिखे जाते हैं। तख्त या चारपाई दादा परदादा बनवाते हैं तो पर पौधा तक उसको यूज कर सकता है, इतनी लॉन्ग एज रहती है। अच्छा, इनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत हैं पेड़ों की। बेसिकली इस टूर में सबसे पहले आप बाला फोर्ट ही जा रहे हैं ये जंगल से होते हुए, और इसकी जो बोल रहे हैं कि अराउंड 2000 फीट तक है ये हाइट इसकी, जो सी लेवल है उससे। जो इसकी रेडियस पूरा 36 किलोमीटर का है। 14 किलोमीटर का आपका जयपुर फोर्ट है, और 4th नंबर पे आता है अलवर फोर्ट, जिसका पूरा 11 किलोमीटर का रेडियस है ये। अच्छा, तो ये जो वॉल है सामने, ये जो वॉल है मेरा यहाँ से देखो आपको दिख रहा है, बहुत लंबा है। तो ये रीजन क्या था इनको बनाने का कि आक्रमण ना घर पे करे। Exactly, ये पूरा एक सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया घेरा बनाया गया था।
गेट है। जयपुर फोर्ट गेट। में एंट्रेंस के लिए टोटल ऐसे 7 गेट बनवाए गए थे, जिनमें से फर्स्ट गेट ये वाला रहा है। बाकी के जो 6 गेट्स हैं वो सारे ट्रैकिंग रूट्स हुआ करते थे। अच्छा, जयपॉल गेट, 7 गेट है टोटल। हाँ, तो गाइस वहाँ पे जयताल डैम भी है, जो किसने बनवाया था? ये अलवर जय सिंह के ने? खूबसूरत जय सिंह ने। जय सिंह ने मंगवाया था। जय सिंह ने तो बहुत कुछ बनवाया है। जय सिंह जी बहुत सारे हुए हैं बेसिकली हिस्ट्री में। अलवर के जय सिंह अलग रहे हैं, जयपुर के अलग जयपुर रहे वाला हैं, अलग है। बीकानेर के अलग रहे हैं। अच्छा, अलवर वाले जय सिंह जी वही राजा है जिन्होंने रॉल्स रॉयल कार में कचरा उठवाया था। आपने सुना भी होगा कि हिंदुस्तान के एक राजा थे जिन्होंने रॉल्स रॉयल की बेइज्जती करी थी, वो जय सिंह जी थे अलवर अरे ये के। वाले जय सिंह है तो हाँ। अलवर वाले अलवर वाले खतरनाक वाले जय सिंह। हाँ। तो गाइस ये करणी माता का नीचे रूट जा रहा है और यहाँ से गेट से हम जा रहे हैं नीचे। ये फर्स्ट स्टॉपेज होने वाला है हमारे स्टोर का। और यहाँ से आप ट्रैक करके जा सकते हो, बट अगर आप ये लेते हो सफारी रहते हो तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, अपनी जिप्सी के थ्रू। तो कितना अच्छा लग रहा है, देखो क्या जंगल है गाइस। ये भगवान टाइगर के फुट मार दो ये इतना गाइस। बड़ा पग है पूरा टाइगर का। मेल है ये मेल टाइगर का पग है। अभी ताज़ा ताज़ा लग रहा है, काश मिलता है हमको। चलता वो है। मेंटेन करता है जी। और से करणी माता मंदिर। ये हम करणी माता मंदिर आ गए हैं और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मुख्य मंदिर करणी माता का बीकानेर देशनोक में है, जो कि राजस्थान में ही है। और जो दूसरा जो मंदिर है वो यहाँ पे अलवर में स्थित है, जिसको 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया था। और यहाँ से जो आपके सेकंड रूलर जो रहे हैं अलवर के, राव राजा बख्तावर सिंह जी, उनकी क्वीन थी, उन्होंने इसको मंदिर को बनवाया था। और बेसिकली ये राजपूतों की देवी रही हैं करणी अच्छा, करणी माता। माता तभी मैंने सुना, मोस्टली पिक्चरों में सुना है। एग्जैक्टली, क्योंकि करणी माता जो हैं आपके इनकी आराध्य रही हैं। वैसे तो माँ तो सभी की हैं, सभी आते हैं यहाँ पे। नवरात्रि में भी यहाँ पे आपके चैत्र और शरद नवरात्रि में 9 दिन का यहाँ पे पूरा मेला भरता है। और लगातार 9 दिन तक श्रद्धालु जो हैं अपने आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम, हाँ जी, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे कुछ जो प्रसादी है या कुछ भी उनको करना होता है वो सब कुछ करते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं, अभी रिसेंटली ही कुछ लोग अपना पत्थरों से घर बना के गए हैं। अच्छा, वो जा रहे हैं। हाँ गाइस, हाँ। आपने देश के विभिन्न जगहों पर धार्मिक स्थलों पे ऐसी बिलीफ सिस्टम देखा होगा, लोगों की ऐसे मान्यता है कि वो अपने घर बना के जाते हैं और उनके घर बन जाते हैं। तो यही सेम सिस्टम यहाँ पे भी है। तो यहाँ घर बना के जाओगे तो आपका घर बन जाएगा। एग्जैक्टली, ऐसे मन्नत मांग के आप जा रहे हो, माता को एक रूप की तरह दिखा रहे हो कि मतलब हमें ये चाहिए। जी, ठीक है। अच्छा, वैसे एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये क्या बोलते हैं, कुल देवी राजपूतों की। जी जी जी, हाँ ना, जी, ये हो जी। आप तो ऐसा बोल सकते हाँ, तो चलिए गाइस हम दर्शन करते हैं करणी माता का। करणी माता मंदिर का निर्माण द्वितीय शासक बख्तावर सिंह ने 1792 से लेकर 1815 के मध्य मन्नत पूरी होने पर करवाया था। ये बाला किला के क्षेत्र में स्थित है। पूर्व रियासत काल के समय से यहाँ करणी माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना होती रही है। बाद में देवस्थान विभाग ने पूजा का दायित्व संभाल लिया। ये लक्ष्मणपुर के। अच्छा, लक्ष्मणपुर गेट है ये। और यहाँ पर ये ट्रैक के थ्रू आप इसके बट वो भाई अलाउ नहीं है। पहले के राजा के टाइम में यहाँ पे ट्रैकिंग। तो देखो सांबर डियर, ये मेल और फीमेल दोनों कपल लग रहे हैं। देखो तो बड़ा कितना सुंदर लग रहा है। और देखो उसकी पार्टनर, वो कितनी क्यूट लग रही है। बाला किला फोर्ट के बाहर में, और साथ ही साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंबल है बाला किला का और एक अलवर का, जो कि एक सिंबल इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसको आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक बुल है और एक लायन है। लायन है। बुल इज द सिंबल ऑफ Lion and प्रोडक्टिविटी एंड द लायन इज द सिंबल ऑफ डिफेंस, ओके। प्रोटेक्शन। Protection। तो ये अलवर को डिफाइन किया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से कम नहीं है। हाँ, ठीक है, अब हम आ चुके हैं। ये फोर्ट का यहाँ पे टाइमिंग मेंशन है, सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक ये बंद होता है। आइए, बाला किला फोर्ट जो है प्रेजेंट टाइम में भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। यहाँ पे आप एक अपनी एंट्री कर दीजिए आपके नाम से। इसमें नंबर ऑफ पीपल भी डाल दीजिएगा, आपका नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर। तो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। ये स्पॉट का पूरा नीचे का एरिया है, बट अभी हम सबसे टॉप में जाने वाले हैं जहाँ से पूरा हमारे को अलवर का और अरावली का एक व्यू मिल सके। सो गाइस, ये बाला फोर्ट और किसने बनाया था ये? हाँ गाइस, हम सच में लेट हो चुके हैं। 5 बजे फोर्ट बंद हो जाता है और सर बोल भी रहे कि जल्दी आया करो। हाँ, हाँ 5 बजे तक टाइम है, सर की बात मान लेना।
बाला किला अलवर जिले में अवस्थित प्राचीन दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंवारा दुर्ग, अलवर दुर्ग भी बोला जाता है। यह दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। किले में 6 प्रवेश द्वार हैं और पोल के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा मॉडर्न टाइप का लग रहा है ना? आप लोगों को ऐसे लग रहा है क्या? लाइक दिस। और ये वाला एरिया जो रहा है बेसिकली आपके पहले मर्दाना महल रहा है। यहाँ पे पहले इस एरिया में कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग्स हैं, वो सब कुछ हुआ करता था। दरबार हॉल बोलो, एक दरबार हॉल, दीवाने आम, दीवाने खास आप इसको बोल सकते हैं। और ये झरोखे जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से पहले राजपुताना ये रहा है, तो यहाँ से रानियाँ देखते जो थी वो यहाँ से देखा कार्यक्रम करती थी देखते झरोखे के माध्यम से। वर्तमान समय काल में इस क्षेत्र में कुछ एरियाज में यहाँ पे पुलिस का कंट्रोल है, जहाँ पे जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई गिर ना जाए, हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ पे एंटीनाज लगे हुए हैं पुलिस के, जिससे कि उनको फ्रिक्वेंसीज कैच हो जाती है। फॉरेस्ट के भी वायरलेस एंटीनाज यहाँ पे लगे हुए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे अभी ये जो रूम्स आप जो देख रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि इनमें कलेक्शन है वेपन्स का, जिनको धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सही कर रहा है, साफ़ कर रहा है और फिर दिखाएंगे हमको, डिस्प्ले कर रहा है, एरिया तैयार कर रहा है बेसिकली। और अभी आपके कुछ पार्ट्स में यहाँ पे कुछ ये डैमेज भी हो गया है, तो उसका काम भी चल रहा है। अच्छा, तभी ये मोस्टली बंद ही रहता है। जी आइए। फुल हाइट पे आ चुके हैं। यहाँ से आप पूरा देख रहे हैं, पूरा अरावली का व्यू है। साथ ही साथ में एक बाउल वैली का काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू हमारे को मिलता है। इधर से आपके राइट साइड के एरिया में आप देखेंगे तो आपको पूरा वॉल भी, इसका प्रोटेक्शन वॉल जो है फोर्ट का दिखाई देगा। हाँ, ये रहा गाइस, ये रहा, ये पूरा वॉल दिख रही है। यहाँ से आपको जाती हुई पूरा वहाँ तक जाती हुई दिख रही है, जो 4th नंबर में आती है पूरे वर्ल्ड में। अब आपको दिखाते हैं अलवर सिटी का पूरा व्यू। मेरे को हाय गॉड कसम से, ये तो थोड़ा साफ होता कितना अच्छा दिखता है ना। धुंधला फॉग भी नहीं है तो दिख रहा है, नहीं तो फॉग होता है तो ज़्यादा फॉग रहता है मोस्टली यहाँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं पूरा अलवर सिटी है इधर। वेट गाइस, देखो पूरा अलवर सिटी आपको यहाँ से दिख रहा है। देखो कितना सुंदर व्यू है, और ये पूरी वॉल दिख रही है आपको, मस्त। हाँ बोलो। इधर से आप थोड़ा अभी पेंटिंग का काम यहाँ पे हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये अभी बनाया है पेंटिंग। हाँ, इसे नई बनाई है, सुंदर दिखने की थोड़ी, सही है। आपके जनाना महल की तरफ में, वहाँ से हम एग्जिट लेंगे और इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे कि इस फोर्ट का क्या हिस्ट्री रहा है। सो गाइस, ये फोर्ट जो है 4 फ्लोर में, हम 4th फ्लोर में आ गए। नीचे अभी अंडरग्राउंड एरिया भी है, जहाँ पे बहुत सा पार्ट इसका डैमेज हो गया है, जहाँ पे अभी हम जा नहीं सकते। अंडरग्राउंड जो था वो डैमेज हो गया है। देन उसके ऊपर 4th फ्लोर में आ गए हम लोग ना। इसके टेरेस वाला एरिया है, ये टेरेस एरिया है। लेट्स सी यहाँ क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। और हम अपने पापा को ढूंढ रहे थे। पापा यहाँ पता नहीं कहाँ घूम रहे थे। कैसे लग रहा है यहाँ से? बहुत बढ़िया है सिटी, देखो अलवर सिटी। हाँ, अलवर सिटी देखो, उनको याद आ गई अपनी पुराने ज़माने की। तो कितना सुंदर लग रहा है, सनसेट होता है कितना सुंदर दिखेगा यहाँ से गाइस, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको मैं एकदम पूरा व्यू दिखा देती हूँ, पूरी अलवर सिटी दिख रही है। जो एरिया रहा है ये जनाना महल का पार्ट रहा है। ये जनाना महल बोलते हैं इसे, जनाना मतलब लड़कियों वाला महल। जी जी जी, जनाना महल रहा है। और आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जनाना महल के अंदर जो रूम्स के जो गेट्स बनवाए गए हैं, उनकी हाइट्स छोटी रखी गई है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला गेट आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ बनवाया गया था कि कभी भी अगर हमला होता है तो झुकेगा पहले, तो झुक के जाए सैनिक, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इस माइंडसेट के साथ में इसको बनवाया गया। मतलब जब तक वो झुकेगा तब तक हम उसको मार देंगे कुछ। हाँ जी। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी है कि इसको अकॉर्डिंग टू द वेदर इसको भी डिज़ाइन किया गया है कि जब आप समर्स में, अभी हम यहाँ पे इसके
फ्लोर नंबर 2 पर है। तो यहाँ पर आप जब समर्स में आते हैं तो 24/7 यहाँ पे एयर फ्लो बना रहता है। ओके। विंटर्स में यहाँ पे एयर फ्लो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिल रहा। विंटर्स में जो है आपको यहाँ पे पहले राजा के टाइम में यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है इसका उसको यूज़ किया करते थे, और समर्स में 2nd फ्लोर को, क्योंकि अंदर का वेदर अंदर रहता था, बाहर का बाहर रहता था। इसको इस टाइप से इसको बनवाया गया था। साथ ही साथ में इसकी हम हिस्ट्री की अब बात करते हैं कि इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो इस फोर्ट की जो हिस्ट्री है बिगिंस होते हैं 10th सेंचुरी से। हाँ। जिसमें आपका जो इसका पहला नींव का पत्थर रखने वाले जो शासक रहे हैं वो निकुंभ राजपूत थे। निकुंभ राजपूत जी, उन्होंने यहाँ पे एक नींव का इसका पहला पत्थर रखा था। वो जो एरिया है वो निकुंभ महल के नाम से जाना जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में कुछ रुइंस में कन्वर्ट हो गया। अभी हम जंगल ट्रैक पे जा रहे हैं तो उसके कुछ रुइंस हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ में फिर यहाँ पे 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो असंख्य मेवाती थे उन्होंने इसका पूरा प्रोटेक्शन वॉल बनवाया, जो आपने अभी देखा है। किसने बनवाया वॉल? असंख्य मेवाती। मेवाती ने बनाया जी। और 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड में यहाँ पे एक खानवा का युद्ध होता है। खानवा वॉर में असंख्य मेवाती जो है बाबर के अगेंस्ट युद्ध लड़ते हैं और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 1527 में यहाँ पे बाबर आता है, 8 दिन तक अपना स्टे करता है और अपने फिर वो आगे चले जाता है काम से। साथ ही साथ में यहाँ पे आपके इस किले में जो मोस्टली इंडिया की जो रूल करने वाली डायनेस्टी है उनका यहाँ पे शासन रहा है, जिनमें राजपूत रहे हैं, जाट्स रहे हैं, मराठा रहे हैं, मुगल्स भी रहे हैं, यादव भी रहे हैं शायद। जी हाँ। तो यहाँ पर आपके ये एक टाइम पीरियड में ये जो फोर्ट है आपका बिटवीन 16 to 17 सेंचुरी के बीच में ये किला सूरतमल जाट के अंडर में रहा है। और 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में जब अलवर रियासत की एक स्थापना करवाई जा रही थी, एक पूरा प्रोजेक्ट चला हुआ था, उस टाइम पीरियड में अलवर रियासत के जो संस्थापक थे राव राजा प्रताप सिंह जी, उन्होंने ये किला सेना समेत सूरजमल जाट से खरीदा था। तो इस किले का जो नाम है वो बाला किला बोलते हैं। और बाला किला का आप हिंदी व्याकरण में अर्थ निकालते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है कुंवारा, वर्जिन, और नया, यंग, वयस्क, इस टाइप से इसके शब्द निकलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किले ने आज तक कोई भी वॉर नहीं करा, इसके लिए कोई वॉर नहीं हुआ है, राजाओं में तलवारें नहीं चली हैं आपस में इस किले को लेकर के, इसलिए इसको कुंवारा किला, बाला किला बोला जाता है। अच्छा, तो बाला मतलब कुंवारा होता है, पर्यायवाची शब्द है जी। तो मतलब यहाँ वॉर नहीं हुई है, इसके लिए वॉर नहीं हुई है, इस वजह से कुंवारा किला भी बोलते हैं, बाला किला भी बोलते हैं और अलवर का फोर्ट भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम से एक ही फोर्ट है, आप कंफ्यूज मत होना गाइस। बना नहीं क्या? सो गाइस वो आपको मैंने दिखाया था, वो छेदों से पानी आता हुआ और यहाँ से जमा होता था बारिश का पानी, और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी, वहाँ से रास्ता है, वहाँ से अब यहाँ जाते थे। तो ये नहाने के काम आएगा उस समय। 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड में जब ये किला अलवर रियासत के पास में आ गया था, तब यहाँ पर सीताराम जी का मंदिर बनवाया गया था। ये आप देख सकते हैं, इधर ये सीताराम जी का मंदिर है। अच्छा। उसमें श्री रामचंद्र जी का मूर्त जो देखते हैं, उसमें नीलम का बना हुआ ये मूर्त है श्री रामचंद्र जी का, और अष्टधातु का जो मूर्त है वो श्री सीता जी का है। खाने के लिए पूरे ठंडा एटमॉस्फेयर से होता है। ये देखिए इसमें ये फल आ रहा है, रुद्राक्ष के, पंचमुखी रुद्राक्ष। हाँ, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है ये वाला। अच्छा, बाला फोर्ट की यहाँ से शुरुआत हुई थी, नींव यहाँ से रखी गई थी। जो कि राजा कौन थे? निकुंभ राजपूत थे। उन्होंने जो अभी ये खराब हो गया है, खंडर जैसा हो गया थोड़ा थोड़ा। जो देख रहे हैं इसको ढाक बोलते हैं, इस पेड़ का नाम ढाक है। ये ढाक का पत्ता, ढाक के 3 पात ऐसा बोला जाता है। ओ, इसके ऊपर है ये। हाँ, एक ढाक के 3 पात। हाँ, ये वही वाला पेड़ है, और इस पेड़ में का जो पत्ता है उससे दोने बनते हैं। अच्छा, दोने का होता है वो जो जिनमें हम समोसे कचौरी खाते हैं, वो दोने बनते हैं, डिस्पोजल्स बनते हैं। उसको कुछ और भी तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोंगा, कुछ इस टाइप से भी अलग अलग नाम है। एक ढाक के 3 पात। हाँ, क्या बोलते हैं? पातल। और ऐसा भी है कि इसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि जब इसके अंदर फूल आता है तो ये ऐसा लगता है दूर से देखने में जैसे जंगल में आग लगी हो। अच्छा, आग लगी? हाँ। नहीं, ऐसे लगती नहीं है, इससे लगता है कि आग लगी है। फूल है उसका कलर ऐसा, और लेकिन इसके फूल से गुलाल भी बनता है। गुलाल ही बनता है। हाँ, ढाक के। तो ये है ढाक के 3 पात, मतलब कि 3 पत्ते हैं उसके, एक है ना, ऐसा दिख रहा है। ये इसको अडुस्टा बांसा बोला जाता है। और इसका जो ये प्लांट है ये एक्चुअली हर्ब है, जिसका
कफ सिरप भी बनाया जाता है। ये कप सिरप बनता है इस ये प्लांट का। कफ में रिलीफ देने के काम आता है। इसका काढ़ा भी लोग बाग बनाते हैं और पीते हैं। इसमें जब पत्ता इसका पक जाता है, येलो हो जाता है, उसका काढ़ा बनाया जाता है और उसकी चाय भी बनाई जाती है जो कफ में रिलीफ करती है। अच्छा। तो इस प्रकार के बहुत से प्लांट्स एंड हर्ब्स सरिस्का के जंगलों में, अरावली में पाए जाते हैं। अच्छा। सूचना दिया करते थे और यहाँ पर पहले ही तैयार हो जाते थे सैनिक। अच्छा, तो इसलिए भी एक बड़ा कारण ये रहा है कि किला अभी तक कोई इस पे आक्रमण नहीं कर सका। हाँ, आक्रमण ना, इसके सुरक्षा के जो घेरा बुर्ज बनाए थे, घेरा जो बनाया था वो काफी मजबूत रहा है। ना आक्रमण करने का कुंवारा किला बोलने का रीज़न यही है क्योंकि 8 वॉच टावर लगा रखे थे राजाओं ने। ये अस्तबल है गाइस, यहाँ पर घोड़े बंदा करते थे जो भी बड़ा खंडर बन गया, खंडर। तो गाइस आप देख रहे हो ना, ये जय विलास पैलेस है जो टूट रखा है अब। ये देखो खंडर बन गया है। नील गाय का है, नील गाय वो जय विलास पैलेस में घूम रही है। हुई तो गाइस ये है जय विलास पैलेस जो खंडर बन गया। उसके ऊपर देखो ईगल, वो ऊपर ईगल बैठा हुआ है, वो देखो उड़ा। पहले ऐसे दिखता था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, फिर उसके बाद ये खंडर हो गया, किसी ने पूछा नहीं ने तो ये खंडर हो गया। नागिरी जी का जो होम टाउन रहा है वो नेपाल रहा है और फिर वो यहाँ से इस जंगलों से नीचे चले गए थे और भी डेंस फॉरेस्ट में वहाँ पे तपस्या करने। ये गंगागिरी जो सन्यासी रहे उनका ये यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी ना। हाँ, और वो फिर नेपाल चले गए। नहीं, नेपाल से वो आए थे यहाँ पर। हाँ। और उन्होंने यहाँ पे पहला अपना धूना ये लगाया, उसके बाद में नीचे और गहने जंगल में जाकर के वहाँ अपना धूना लगाया और वर्तमान में वहाँ पर भी उनका पूरा मंदिर बना हुआ है गंगागिरी जी का। गंगागिरी का अंधेरी का जंगल वो बोला जाता है। अंधेरी भी इसलिए बोलते हैं उस जंगल को क्योंकि वहाँ पे पहले के टाइम में इतने पेड़ हुआ करते थे और आज भी इतने पेड़ हैं कि सूरज की भरी रोशनी में भी यहाँ पे अंधेरा रहता है। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ में आपको सरिस्का की वाइल्ड लाइफ की जो भी नॉलेज लेनी हो, बुकिंग करवाना हो, कुछ क्वेरीज हो टूरिज्म से रिलेटेड, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो किसी को आना तो प्लीज़ भैया को कॉल कर देना। थैंक यू। तो गाइस हम आ गए हैं यहाँ की मशरूम मिठाई मिल्क केक लेने। कलाकंद के लिए फेमस है अलवर। ओह ये देखो गाइस, अलवर का कलाकंद। इनके मुँह में हंसी छूट गई खुशी की मारे। भाई कैसे दिए? 300 रुपये किलो। एक फीका वाला आता है, एक मीठा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता अलवर मिल्क केक में? फीका नहीं, मिल्क केक तो वही आता है सेम, फीका मावा आता है। हाँ, और ये मिल्क केक टेस्ट कराओगे? इनको टेस्ट करानी चाहिए पहले, नहीं तो नहीं लेंगे हैं। ऐसे इन्होंने ले ली होगी इतनी सारी मिठाई। तो यहाँ बहुत हवा चल रही है गाइस, और यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से मैं आपको कुछ दिखा नहीं पा रही। तो ऐसे कुछ छतरियाँ हैं जो राजा विनय सिंह ने बनाई थी। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1815 में अपने पिता महाराजा बख्तियार सिंह की याद में इसे 2 मंजिला स्मारक का निर्माण कराया था। राजा की मालकिन के नाम पर इसे मूसी महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी मृत्यु के बाद यहाँ सती की थी। सती के बाद उन्हें राजा की पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा था। देखो ऊपर कुछ है भी ना, किला टाइप का कुछ है। तो ये मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये दिन होगा तो कितना सुंदर दिखेगा। अभी तो अंधेरे में आए हैं, हमारा लगता लगा चार्ज अच्छा नहीं है। थोड़ा जल्दी आता तो दिख जाता। फिर आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही मैं कैसे दिख रहा है रात को कैसे दिख रहा है। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। सॉरी पूरी जगह आपको दिखा नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम जब टाइम मिलेगा तब अच्छे से आएंगे, अच्छे से जो अलवर है उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज इतनी जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी। लेट आए थे और अभी बज गए हैं 6:30 बज गए और कब हम यहाँ से निकलेंगे। सो होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।